प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं श्याम नारायण पांडे जी के खंड काव्य हल्दी घाटी। इस शीर्षक पाठ के आज के अवतरण को आज हमें पढ़ना है। जो साहस कर बढ़ता उसको, तो देखते हैं। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। ऐसा रण राणा करता था, पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। जिस पर तय विजय हमारी है, वो मुगलों का अभिमान कहाँ। अब इसके शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। थोड़ा प्रसंग समझिएगा। मान सिंह की सेना लड़ रही है शत्रु के रूप में, और इधर मेवाड़ के शेरदिल महाराणा प्रताप की सेना, अर्थात दोनों तरफ से सेना और सेनापति लड़ रहे हैं। तो वहां का दृश्य है। युद्ध भयानक चल रहा है। ऊपर बताया गया है, राणा प्रताप जब शत्रु सैनिकों का सिर काटते थे तो जमीन फट जाती थी तलवार के गिरने से, और बीच में भरा हुआ खून वैसे बहता था जैसे मानो खून की नदी निकल पड़ी हो। अब इस बीच कुछ सैनिक ऐसे भी थे, शत्रु पक्ष के भी और दोनों तरफ के, जो जानते थे कि मौत तो निश्चित है, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते थे। तो उनकी क्या दशा होती थी, शब्दार्थ यहीं से शुरू होता है। जो साहस कर, यदि कोई सैनिक, शत्रु पक्ष तो वैसे डर के मारे हार गई थी, भले ही 80,000 की संख्या में थे मान सिंह के सैनिक, और इधर केवल 20,000 सैनिक थे, फिर भी 80,000 वाले हार रहे थे, क्योंकि वो खरीदे हुए थे और इधर देशभक्ति का जज्बा लेकर के सैनिक उतरे हुए हैं। दोनों में अंतर होता है। तो कुछ लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते तो होता क्या है, जो साहस कर, जो शत्रु सैनिक हिम्मत करके बढ़ता, आगे बढ़ता था, उसको, उस सैनिक को केवल कटाक्ष से, केवल एक बार घूर कर देख लेते थे, तिरछा घूर कर राणा प्रताप देख लेते थे तो उसकी हवा उड़ जाती थी। तो क्या होता था, टोक दिया, वहीं पर रोक देते थे। कहां बढ़ रहा है, मौत के मुंह में आ रहा है, आ। जो वीर बना और जो जो लौट गया वो ठीक है, और जो वीर बना, जो अपने आप को योद्धा समझता था, उसे नभ बीच फेंक, उसे आसमान में उछाल देते थे, बरछे पर उसको रोक दिया। और जब गिरता था तो नीचे अपनी बरछी यानी कि तलवार खड़ी कर देते थे, लौट के उसी पर गिरता था और कट के 2 टुकड़े हो जाता था। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर। कभी कभी ऐसे मारते थे कि दुश्मन घोड़े पर से उछल जाता था, मतलब सिर कट के अलग गया, लेकिन पैर आदि भी ऊपर उछल करके दूर जाके गिरता था। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और कुछ लोग लड़ते लड़ते उसी घोड़े पर मानो सो गए हों, उसी पर आराम से निढाल हो जाते थे। बैरी दल से लड़ते लड़ते, शत्रुओं के समूह से लड़ते लड़ते, यानी कि शत्रु सेना के सैनिकों से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर,
और एक पल के लिए कभी कभी महाराणा प्रताप ऐसे युद्ध करते थे, इनके सैनिक ऐसे युद्ध करते थे कि घोड़े पर खड़े होकर के तलवार चलाने लगते थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, और एक क्षण के लिए ऐसे लगता था कि कटे हुए सिर वाले जितने शरीर हैं कैसे एक साथ एक एक करके गिरते चले जा रहे हैं, मानो किसी खेत के फसल को काटा जा रहा हो और लगातार गिर रही हो। ये मैं कह रहा हूं समझने के लिए। क्षण भर में गिरते रुंडों से, एक पल में गिरते हुए कटे हुए सिर वाले शरीरों से, मदमस्त गजों के शुंडों से, मतवाले गजराज यानी हाथियों के कटे हुए सूंडों से पूरी धरती पट जाती थी। घोड़ों के विकल वितुंडों से, और कटे हुए घोड़ों के वितुंड कहते हैं बिना सिर का शरीर, यानी कि सिर कटे हुए शरीर घोड़े, यानी कि सिर कटे हुए घोड़े भी पड़े हुए दिखते थे। पट गई भूमि नरमुंडों से, पूरी धरती इन तमाम भयानक परिस्थितियों से पट गई थी। क्या क्या पड़ा था धरती पर, व्याख्या में चर्चा करेंगे, अभी तो शब्दार्थ की बात चल रही है। ऐसा रण राणा करता था महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी मेवाड़ सिंह ऐसे युद्ध करते थे कि पूरी धरती कांप रही थी, फिर भी महाराणा प्रताप को संतोष नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो ढूंढ रहे हैं मान सिंह को, और वो सामने अभी आया नहीं है। उनका उद्देश्य सैनिकों को मारना नहीं है, लेकिन अब सैनिक युद्ध के लिए आ रहे हैं तो क्षत्रिय का कर्तव्य ही क्या है। पर उसको था संतोष नहीं, उन्हें संतोष नहीं होता था। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वो महाराणा प्रताप, एक एक पल शत्रुओं को मारते काटते आगे बढ़ रहे थे, पर कम होता था रोष नहीं, पर उनका क्रोध, उनकी वीरता कम नहीं होती थी। रोष माने क्रोध। कहता था लड़ता मान का, युद्ध करते करते ही चिल्लाते थे, जोर जोर से बोलते थे, कहाँ है मान सिंह, किधर छिपा है। आगे बढ़ते रहते थे। मैं कर लूं रक्त स्नान कहा, मैं उसके खून से कहाँ नहा लूंगा। जहां मिलेगा उसको काट करके उसके खून से अपनी तलवार का स्नान कराएंगे। खुद स्नान नहीं करता कोई सैनिक खून से, अर्थात जान से मारने का भाव है। जिस पर तय विजय हमारी है, जिसको मारने के बाद मैं विजयी हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसे देश के गद्दारों को देश में छोड़ देना कायरता है, और ये रहेंगे तो कभी देश सुरक्षित नहीं है, जैसे आज वर्तमान में दिखता है। तो इसलिए मुगलों का अभिमान कहा, जिस पर पूरे मुगल फूले नहीं समाते। जिस क्षत्रिय हमारे देश के गद्दार मान सिंह पर मुगल लोग अपना शासन चलाते हैं, कहते हैं कि हमारे सैनिकों से कोई निपट नहीं सकता, लेकिन कारण क्या है? जब हमारे ही देश के लोग विदेशी लोगों का साथ देने लगे हैं, तभी देश हमारा डगमगाया है। फिर भी महाराणा प्रताप जैसे लोग पैदा हुए हैं, होते रहेंगे। तो विद्यार्थी यथा शब्दार्थ अभी कभी भी व्याख्या का भाव मत समझिएगा कि हमने व्याख्या समझा दी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश में महाराणा प्रताप के मान सिंह के सैनिकों से महाराणा प्रताप की सेना और मान सिंह की सेना के बीच के भयानक युद्ध का चित्रण किया जा रहा है। देखते हैं। दोनों सेना में युद्ध हो रहा है। जो शत्रु सैनिक यानी मान सिंह की सेना का जो सैनिक हिम्मत करके महाराणा प्रताप के सैनिकों से लड़ने के लिए बढ़ता था या महाराणा प्रताप की ओर बढ़ता था, उससे वह अपनी तिरछी आंखों से अर्थात घूर कर एक बार देख लेते थे, वही रुक जाता था। और जो सैनिक अपने आप को वीर समझ करके वीरता दिखाते हुए आगे बढ़ता था, उसको वह उछाल देते थे, घोड़े पर से ऊपर उछल जाता था, एक ही बार में उछल जाता था, और जब वो गिरता था तो उसके नीचे अपनी बरछी खड़ी कर देते थे, और फिर वो उसी बरछे पर गिरता था और उसका अंत हो जाता था। एक पल के लिए किसी को ऐसे मारते थे कि वो घोड़े पर से उछल जाता था, उछलता हुआ जाके दूर गिरता था। एक क्षण के लिए किसी को ऐसे मारते थे घुमा करके कि वो मानो घोड़े पर ही सो गया हो। शत्रु दल के जितने भी सैनिक थे, लड़ते लड़ते एकदम बेहाल हो चुके थे, बेहवल हो चुके थे। एक क्षण के लिए कभी कभी वो
महाराणा प्रताप और उनके सैनिक, खासतौर से महाराणा प्रताप, घोड़े पर खड़े होकर के युद्ध करने लगते थे। एक एक पल के लिए धरती की परिस्थिति यानी कि धरती का स्वरूप बदल रहा था। एक क्षण में पूरी धरती गिरे हुए कटे हुए सिर वाले शरीर से पट जाती थी। कहीं कटे हुए सिर वाले सैनिकों के शरीर पड़े हैं, कहीं मतवाले हाथियों के कटे हुए अनगिनत सूंड पड़े हुए, और कहीं कटे हुए सिर वाले घोड़ों की लाशें पड़ी हुई हैं, और कहीं केवल मनुष्यों की यानी कि शत्रु सैनिकों के कटे हुए सिर पड़े हुए हैं। पूरी धरती बिना सिर के घोड़ों से, हाथियों के सूंडों से, वीर सैनिकों के कटे हुए सिरों से पट गई थी। और ये भयानक युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप आगे बढ़ करके शत्रुओं का संहार कर रहे थे। महाराणा प्रताप इतनी वीरता से युद्ध कर रहे थे, पर उनको संतोष नहीं था। एक एक पल आगे बढ़ते हुए युद्ध करते थे, लेकिन उनका क्रोध कभी शांत नहीं होता था। वो मानसिंह को ढूंढते थे। वो ये कहते हुए आगे बढ़ते थे कि कहाँ है मानसिंह, आज हमारी तलवार उसके रक्त से स्नान करेगी। जब तक मैं उसे नहीं मार देता तब तक मुझे शांति सुकून नहीं है। मुगलों की तरफ से युद्ध करने वाला वो भारत का गद्दार क्षत्रिय मानसिंह कहाँ है, जिस पर हमारी विजय टिकी हुई है, क्योंकि उसको मार करके मैं देश की रक्षा कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए लगातार युद्ध कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, तो एक बार वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और अब मैं इसके काव्य सौंदर्य की तरफ चलता हूँ। रस, वीर, छंद की बात करें तो तुकांत मुक्तक छंद है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, अतिशयोक्ति, क्षत्रियों की दृष्टि से शोभायोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। एक रस और आया है, भयानक रस भी है और विभत्स रस भी है, जिसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, गुण ओज। तो आज यहीं तक। इस प्रकार से ये पाठ आज पूरा होता है। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें, और यदि अब तक देखें लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा।